जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग काफी गुड़ विषय पर दर्शन करेंगे वो है सांख्य दर्शन। तो सांख्य जो है उसका हम लोग व्याख्या समझेंगे कि सांख्य है क्या। तो सांख्य अगर हम देखेंगे तो प्रभु ये संख्या से कनेक्टेड है। संख्या मतलब गणना, और दर्शन, दर्शन जो है विस्तृत दर्शन वो होती है प्रभु जिसमें हम वास्तविकता में दर्शन करें, बिना काट छाट के करें, क्योंकि यथार्थ जो यथावत है उसका दर्शन। दर्शन बहुत सुंदर शब्द है। अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, लेकिन वो उतना इसको प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि आध्यात्मिक शब्दों का हूबहू डिफिनीशन जो है अंग्रेजी में नहीं मिलती है। सो दर्शन का प्रभु जो है वो बिना कुछ परिवर्तन किए जैसा यथावत है उसका साक्षी भाव में हम दर्शन करें। तो हम समझे कि क्या है सांख्य दर्शन। तो गणना हुई, संख्या से हुई, और उसका हम दर्शन करेंगे। सो प्रभु ये जो प्रकृति में जो द्वंद्व जो है वो हम, इसलिए दुनिया जो है ये द्वंद्व से बनी है। जैसे लाभ हानि, जस अवजस, जन्म मरण, शोष पुण्य पाप, ये दुनिया द्वंद्व से बनी है। तो ये जो सृष्टि का सृजन भी हुआ है इसमें दो आए, पुरुष और प्रकृति। तो टोटल जो है इसमें 25 तत्व आता है, लेकिन हम लोग समझेंगे जो मुख्य जो है दो तत्व जो है पुरुष है और प्रकृति है, और बाकी 23 तत्वों को भी हम लोग समझेंगे। सो पहले जो है पुरुष और प्रकृति को समझते हैं प्रभु। तो पुरुष जो है वो चेतन शक्ति है परमात्मा की, और जो है ये दूसरा जो है प्रकृति है जो अचेतन है, जड़ शक्ति है। ये परमात्मा की ही दोनों शक्तियां हैं, और ये दोनों पुरुष और प्रकृति जो है अनादि है, जब से परमात्मा है। क्योंकि जो दोनों जो है परमात्मा की शक्तियां हैं, एक चेतन शक्ति है जिसको जीवात्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और एक जो है वो जड़ शक्ति है जिसको अचेतन शक्ति बोलते हैं, माया शक्ति है। तो ये दोनों अनादि से, जब से परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की दोनों शक्तियां हैं, एक चेतन शक्ति है और एक जड़ शक्ति है। तो प्रभु हम दोनों चीजों को समझेंगे, पुरुष किसको बोलेंगे, प्रकृति किसको बोलेंगे। सो पुरुष जो नाम आया ये पूर्व में रहने के चलते, ये जो हमारा शरीर जो है ये शरीर रूपी साम्राज्य के अंदर जो है आत्मा रहती है, पूर्व में रहने से इसका नाम पुरुष हुआ। ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली स्त्री पुरुष नहीं होती है। इवन आत्मा का भी कोई लिंग नहीं होता है कि स्त्री आत्मा और पुरुष आत्मा। तो पुरुष जो नाम आया वो पूर्व में निवास करने के लिए जो शरीर रूपी साम्राज्य में, क्योंकि हमारा शरीर एक साम्राज्य है, इसमें लाखों जीवाणु जिंदा है, हम पर आश्रित है। तो उसमें रहने के चलते इसको हम पूर्व में रहने के लिए पुरुष बोलते हैं। और ये बस्ती का ही नाम है। आप देखें हमारे सिटी का भी नाम है, कानपुर, रायपुर, बहुत तरह पुर महा जहाँ बस्ती है, जहाँ लोग रहते हैं। तो हमारा शरीर रूपी साम्राज्य के चलते, क्योंकि इसमें भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, तो इसके चलते ये पुरुष की परिभाषा। और प्रकृति जिसकी आकृति पहले से है, इसका सृजन नहीं होता है प्रकृति का, क्योंकि ये भी अनादि काल है। जैसे चेतन शक्ति पुरुष है, उसी तरह अचेतन जड़ शक्ति जो है प्रकृति है, ये भी अनादि है परमात्मा की। ये दोनों शक्तियां हैं, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। सो प्रकृति हम समझे पुरुष, और जो है प्रकृति के साथ साथ पुरुष समझे, क्योंकि ये अनादि। हम देखते हैं कि पुरुष क्यों अनादि है, तो हम रामायण का दर्शन करते हैं, उसमें है ईश्वर सर्वभूत। गीता में कि गीता में क्या बोलती है, पुरुष कैसे अविनाशी है। तो भगवान कृष्ण जो हैं गीता में बोलते हैं, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये शरीर में जीवलोके, इस शरीर में जो जीवभूत है, जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, वो मेरा ही अंश है और वो अविनाशी है। सो ये अविनाशिता मिलती है। रामायण में हम देखते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव यानी जीवात्मा, जीवात्मा यानी पुरुष आत्मा, ये अविनाशी है, ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, सहज है, सुख राशि है और न मल रहित है, शुद्ध है। तो ये जो है अविनाशीता का हम दर्शन किए, पुरुष का रामायण में भी और गीता में भी। और प्रकृति भी जो है अनादि से है, क्योंकि उसकी आकृति पहले से है, सृष्टि नहीं है। सृष्टि तो होती है जिसका हम सृजन होता है। सो प्रभु हमने पुरुष समझा, प्रकृति समझा। अब जो सृजन होगा, जो मैनिफेस्टेड वर्ड होगा, जो कि व्यक्त प्रकृति कैसे होगी, तो अभी जो है पुरुष के सानिध्य में आने के बाद ही ये सृष्टि का सृजन होगा। जब पुरुष जो है प्रकृति के सानिध्य में आता है तो उसके गुणों में परिवर्तन होने लगता है। सो एक और हम लोग प्रभु समझ लें, प्रकृति जो है इसको हम त्रिगुणात्मक माया भी बोलते हैं। और त्रिगुण माया क्या है? वो सत्व है, रजस है और तमस है। तो इस त्रिगुणात्मक माया ही इसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो जब ये सानिध्य में पुरुष के आती है तो तीनों गुणों में जो है संतुलन बिगड़ जाती है और उसके चलते ही सृजन होती है सृष्टि का। तो प्रभु हम आगे समझेंगे कि ये जो है तीनों गुण, ये साइंस में जैसे पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वही है। पॉजिट्रॉन जो है वो सत्व गुण हो गया, सत्व हो गया, न्यूट्रॉन जो हो गया रजस हो गया, और जो है न्यूट्रॉन जो है तमस हो गया। तो जैसे ही ये पुरुष के सानिध्य में आती है तो प्रकृति का जो समता है वो विषमता में हो जाती है। एक सारे तीनों गुण अभी अपने अपने समता में न रहकर रजस, तमस और सत्व एक वो मिश्रित हो जाते हैं। सो प्रभु हम जैसे चुंबक को देखते हैं, चुंबक के आजू बाजू जो भी अगर पार्टिकल्स हैं, आयरन पार्टिकल्स, लोहे का कण, उसको आकर्षित करती है। उसी तरह आत्मा जो है जिसको हम पुरुष बोल रहे हैं, चेतन शक्ति बोल रहे हैं, वो आकर्षित करने लगती है। सो अभी प्रभु हम लोग मुख्यतः दो तत्वों को समझे, एक पुरुष और एक प्रकृति। लेकिन सृष्टि जो निर्माण होती है पूरी जो है उसमें 25 तत्व है। सो 25 तत्व को हम और विस्तार से समझेंगे। तो पहले हमने प्रकृति समझा, पुरुष समझा, उसके गुणों को समझा। तो अभी हम तीसरा समझेंगे कि पुरुष दुखी क्यों हो जाता है। वो जो है वो ये जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में आता है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है अज्ञानता से। तो उसके चलते ये दुख स्वरूप हो जाता है। जो चेतन शक्ति है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, दृष्टा भाव को भूलकर अपने को कर्ता समझ लेता है। लेकिन सारा कार्य जो यहाँ होती है वो प्रकृति करती है, लेकिन भूल से अज्ञानता बस जो है ये जो है जीवात्मा जिसको हम पुरुष बोलेंगे वो कर्ता समझ लेता है और वही दुख का कारण है। सो गीता में इसका हम लोग दर्शन करेंगे कि कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। जो भी कार्य जिसके द्वारा होता है उसका कारण जो है प्रकृति है, और पुरुष जो है सुख और दुख भोगने का कर्तृत्व हेतु वो पुरुष है। क्योंकि वो स्वयं अज्ञानता के चलते वो कर्ता मान लेता है और फिर पाप पुण्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। तो प्रभु ये यहाँ क्लियर हो गया कि पुरुष सानिध्य में आकर, प्रकृति के सानिध्य में आकर जो है वो अपने को भूल जाता है और कर्ता समझने लगता है कि मैं कर्ता हूं। तो दुख का कारण है। तो उसी दुख को देखते हुए फिर उसके मन में जागृति होती है मोक्ष की, कैवल्य की, कि भाई ये दुख से कैसे निकला जाए। गीता का दूसरा श्लोक भी हम लोग देखेंगे। वो जो है भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। ये जीव जो है, ये जो इस सब इसके हृदय में ही निवास करते हैं परमात्मा, लेकिन ये शरीर रूपी यंत्र में भ्रमण करता है माया, अपनी अज्ञानता से। क्योंकि भोक्तापन ये खुद डिसाइड करता है कि हमको दृष्टा में रहना है या हमको भोक्ता बन के सुख दुखों को भोगना है। दैनिक जीवन में देखेंगे बहुत लोग जो हैं हमारे मिल जाएंगे इस धरा पर भी कि बहुत सारे कष्टों में भी वो अपनी क्षमता को नहीं खोते हैं। वो मानते हैं कि दुख आया है निकल जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ जीवात्मा जो है, थोड़ी छोटी भी समस्या आई, चुनौतियां आई, वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि दुख का और सुख का भोग करना जो है, उसका भोगना वो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। अभी ये तो हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ दिखते हैं कि परेशानियों से घिरे रहते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं और सही में हंसते रहते हैं। भगवान राम के जीवन की तो, महापुरुषों के तो खैर वो अवस्था ही है समता में जीना। जैसे भगवान राम को अयोध्या का अभिषेक न होकर वो वनवास मिला, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी भी शिकन नहीं आई। इसलिए गीता में बोलता है पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, कि सुख और दुख का भोग करना उसके कारण वो पुरुष है, और कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते, और सारा कार्य जो हो रहा है वो किसी ना अव्यक्त कारण के चलते हो रहा है, तो वो जो है उसका हेतु, उसका कारण जो है प्रकृति है। भूल से जो है पुरुष अपने को भोक्ता समझता है और दुखों में बंध जाता है। अनंतो गत्वा, उसके मन में आता है कि भाई ये दुखों से निकलने का क्या रास्ता है, तो कैवल्य के तरफ, मोक्ष के तरफ मुड़ता है। सो हमने प्रभु सांख्य समझा, सांख्य दर्शन समझा, क्या है पुरुष समझे, प्रकृति समझे, और पुरुष का भोक्ता होने का, सुख दुख का कारण जो है वो स्वयं है, ये समझे। तो इतना हम लोग प्रभु समझ लिए। अब हम जो है अभी जो गणना है, जो सांख्य, उसको समझेंगे। क्योंकि दो तत्व तो हम समझ गए, एक तो पुरुष है जो कि चेतन है, और एक प्रकृति है वो अचेतन है, जड़ शक्ति है, माया शक्ति है। और इसके बाद हम बाकी के गणना में जाते हैं प्रभु। तो बाकी की गणना जो है हम 23 पर ध्यान देंगे कि ये 23 क्या है, 23 जो है तत्व, इसको समझेंगे। सो पहले महत हम समझेंगे। महत को हम बुद्धि भी बोलते हैं, तो हम बुद्धि को समझते हैं। एक तो समष्टि बुद्धि होती है जो कि कॉस्मिक विजडम, यूनिवर्सल विजडम, और जो पुरुष जो है अलग अलग जो है वो व्यष्टि बुद्धि में रहता है, सबकी अलग अलग बुद्धि रहती है, उसी के हिसाब से वो अपना यात्रा पर भ्रमण करता है। सो इसमें हम अलग देखेंगे कि क्या है। सो बुद्धि के बाद जो आती है प्रभु, दूसरा तत्व जो आती है अहंकार आती है। और अहंकार में भी दो तरह की हो जाती है, एक जो है वो सात्विक अहंकार है, और दूसरा जो है तामसिक अहंकार है। तो सात्विक अहंकार से जो है वो 11 तत्व आते हैं उससे। सो पहला तत्व सात्विक अहंकार का जो है वो मन है। और ये जो एक्चुअली अहंकार बुरा नहीं है प्रभु, हम जो है आत्मभाव से जो अहंकार आती है हमें, ईगो, वो एंकरिंग के लिए आती है, लेकिन हम एंकरिंग न करके कर्ता बन जाते हैं, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। तो ये सात्विक अहंकार का पहला तत्व जो है मन है। और मन जो है इंद्रियों का अधिष्ठाता है। तो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जो हैं ज्यादा सूक्ष्म है, और कर्म इंद्रियां जो हैं उसके तुलना में स्थूल है। तो हम 5 जो हैं ज्ञान इंद्रियां, जो कि पूरे संसार से सूचना देती है मन को, और जो कर्म इंद्रियां है वो कार्यरत करती हैं, कार्यों को परिणाम में लाती। तो सूचना देने के लिए हम उसके ज्ञान इंद्रियों को देखेंगे। तो एक तो नेत्र हो गया जिससे हम देखते हैं,
श्रोत हो गया जिससे हम सुनते हैं, नासिका हो गया जिससे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, स्मेल है पोटेंशियल जिसमें है। आगे 3 हो गया। फिर जो है त्वचा है, त्वचा जो है ये जो है वो टच पोटेंशियल देती है, इसमें छूने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है। और 5वां जो है रसना, जिसको हम जिह्वा बोलते हैं, ये रस लेती है, टेस्ट करती है हर चीज को। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है ये इंफॉर्मेशन को, ये इस संसार से ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर आती है। लेकिन कार्य रूप में देने के लिए, स्थूल रूप में देने के लिए जो कर्म इंद्रियां 5 हैं, हस्त है, पाद है, उपस्थ है, गुद्दा है और ये वाक है, तो ये कार्य को परिणाम रूप में देने के लिए वो आती है। तो हाथों से हम हर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए भ्रमण करना पड़ता है, पैर उसमें सहयोग करता है। और गुद्दा जो है मल त्याग करने की शक्ति है, उपस्थ जो है वो प्रजनन शक्ति के लिए है, तो जनेंद्रिय के जो है वो हमारा प्रजनन के लिए वो मदद करती है। और वाक जो है ये हमारी वाणी को देती है, हमारी हर चीज को है वो वाणी जो है, वाणी का भी बहुत ही महत्व है। तो वाक क्षेत्र हमारा वाक हो गया। तो 5 और 5 10, और ये 10 के जो अधिष्ठाता है वो मन है। तो ये 10 जो है इनको हम कर्मचारी ही बोलेंगे, और मन जो है अधिकारी हो जाता है क्योंकि इनका मालिक है। 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सारी सूचना लाती हैं संसार से, वो कर्म इंद्रियां को देगी, और कर्म इंद्रियां जो है परिणाम के रूप में जो है वो है एक जो है वो कार्य रूप के परिणाम देती हैं। सो प्रभु अभी जो है 5 5 10 और 1 11 तत्व हो गए। अभी जो है और 10 तत्व हम समझेंगे। 5 तन मात्राएं होती हैं। सो 5 तन मात्राएं क्या हैं, और 5 जो है पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है। सो ये 5 तन मात्राएं ज्यादा सूक्ष्म है पंच महाभूत के तुलना में। तो पंच तन मात्राओं को हम जो सूक्ष्म है उनको समझेंगे। सो क्या क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि पहला आता है वो शब्द आता है। शब्द आता है तो पहला जो है वो ऊपर से अगर हम चलते हैं आकाश तत्व से, तो शब्द आता है। इसके नीचे स्पर्श, स्पर्श के बाद रूप, रस और गंध, ये जो है ज्यादा सूक्ष्म होती है प्रभु। तो फिर इस, क्योंकि जो मैनिफेस्टेड वर्ड के लिए स्थूल रूप चाहिए, सो पंच महाभूत की कैसे निर्माण होती है वो देखते हैं। तो शब्द से जो है आकाश तत्व बनती है। सबसे हल्का जो है पंच महाभूत में आकाश, केवल इसमें एक ही जो है तन्मात्राएं हैं वो शब्द है। हम सुनते हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन पहले रेडियो में सुनते हैं ना, ये मुंबई आकाशवाणी है, वाणी मतलब शब्द। तो शब्द जो है उससे जो स्थूल रूप आई आकाश आई। अभी आकाश, अभी शब्द के नीचे चलते हैं तो शब्द और स्पर्श, ये शब्द और स्पर्श जो है ये सूक्ष्म जो तन्मात्राएं, इससे जो 2 चीज से वायु तत्व बनती है स्थूल रूप का। तो शब्द और स्पर्श से वायु तत्व हो गए। अब आगे चलते हैं प्रभु। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया और रूप हो गया। ये 3 तन्मात्राओं से जो है अग्नि तत्व का होता है निर्माण, अग्नि तत्व आ गई। फिर हम ऊपर से चलेंगे, पंच तन्मात्राओं को देखेंगे तो शब्द हो गए, स्पर्श हो गए, रूप हो गए और रस। इसमें 4 जो तन्मात्राएं मिलकर ये जल तत्व की निर्माण करती है अग्नि के बाद। और फिर 5वां जो 5 मिलकर तन्मात्राएं वो पृथ्वी तत्व का निर्माण होती है। सो 5 जो हो गए, शब्द हो गए, स्पर्श हो गए और रूप हो गए, रस हो गए और गंध।
ये पांचों मिलकर पृथ्वी तत्व। तो सबसे भारी जो डेंसर तत्व होती है पंच महाभूत में, वो जो है पृथ्वी तत्व होती है, पांचों तन्मात्राएं होती है। और सबसे हल्का जो लाइटर है वो आकाश तत्व है, उसमें केवल एक ही तन्मात्राएं हैं, वो जो है उसको हम उस शब्द। सो प्रभु अभी तक जो हम लोग समझे कि पुरुष और प्रकृति क्या है, पुरुष की परिभाषा देके और प्रकृति की परिभाषा देके, एक चेतन शक्ति है, एक अचेतन शक्ति है जिसको जड़ शक्ति भी बोलते हैं, माया शक्ति बोलते हैं। सांख्य का मीनिंग समझे, दर्शन का मीनिंग समझे, और दोनों के सानिध्य में आने के बाद ही उसके तीनों गुणों में जो है उसमें खलबली मचती है, वो समता छोड़कर जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, मतलब मिश्रित गुण हो जाते हैं त्रिगुणमयी माया का। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि हम विज्ञान में उसको पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। सतोगुण जो है वो सुख का है प्रतीक, ज्ञान का है, सुख का है और प्रकाश का है। और जो है तमोगुण जो है अंधकार का, अज्ञान का, और ये जो है दुख का प्रतीक है। और जो है रजस जो है ये बहुत ही मुख्य चीज है, क्योंकि दोनों को एक्टिवेट करता है, सत्वों को भी और तमस को भी। तो ये जो है क्रियाशीलता का है प्रतीक, लेकिन बेचैनी रहती है। तो ये तीन गुण है हम लोग समझे, ठीक है। और ये तीनों जो है अपनी क्षमता छोड़कर जो है वो मिश्रित होती हैं, इसके बाद ही ये जो सृजन होती है वो सृष्टि का। क्योंकि अलग अलग अगर तीनों गुण अगर संतुलन में रहेंगे तो उस स्थिति को हम प्रलय बोलते हैं। तो गुण जो है हमेशा परिवर्तन होते रहती है, इसीलिए संसार को बोला जाता है कि ये नश्वर है, क्योंकि आज जो है कल नहीं रहेगा, सरक रहा है, सरक रहा है। इसलिए संसार को सरकते हुए की स्थिति, क्योंकि गुणों की जो है स्थिति बदल रही है, कभी आप में ज्यादा सत्वगुण है, कभी कम है, हर जीव में दिन भर वो चेंज हो रहा है, कभी हम ज्यादा सत्वगुण में है, कभी ज्यादा रजोगुण में है। तो इसीलिए हमारी कार्य जो है उसी के अनुसार होती है। रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छा दर्शन है, मैं उस समय भूल गया लेना, कि नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत कछु रज रति करे मां, सब विधि हो ही सुख त्रेता कर धर्मा, स्वल्प सत्व बहुरज कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। तो देखते हैं प्रभु सतयुग में जो है ये युग भी परिवर्तन होता है, बहुत सत्य, सत्य बहुत है, थोड़ा रज है। और आगे जाते हैं और उसके सतयुग में तो विशुद्ध सत्य की बात, शुद्ध सत्व की बात हुई है। त्रेता में जो है बाहुल्य है, सत्व गुण की बाहुल्यता है, लेकिन थोड़ा उसमें रज है, मिश्रित है। और द्वापर में जो है वो ज्यादा जो है रजस है और स्वल्प सत्व है। तो स्वल्प जो है सत्व थोड़ा रह गया, शुद्ध सत्व आया, इसके बाद बहु सत्व आया, इसके बाद स्वल्प सत्व आया। और कलयुग में तो कोई सत्व की नाम लिया नहीं है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, और थोड़ा रजोगुण है, इसलिए तामस में आलसपन का वो है, जड़ता का है वो प्रतीक है। सो प्रभु हमने काफी कोशिश किया तीनों गुणों को भी समझने में कि कैसे एक दूसरे से मिश्रित गुण होकर वो परिवर्तन होते रहता है। इसलिए हमारी संसार चक्र जो है वो बदलते रहती है। 10 साल पहले हम थे वो दूसरा थे, आज हम अलग हैं, क्योंकि हमारे गुण जो हैं हमारे कर्मों के आधार पर
वो परिवर्तन होते रहती है। हम में जितना आगे हम बढ़ते हैं साधना पथ में, प्रगति पथ में, तो सत्व गुण बढ़ते रहता है, बाकी गुण कम होते रहते हैं उसी के अनुपात में। सो प्रभु सबका अल्टीमेट गोल तो वही है कि गुणातीत होना, तीनों गुणों से निकलना, वो हमारी अंतिम चरम स्थिति होगी। हर जीव को मिलना है कि भाई गुणातीत में हम जाएं। सो प्रभु अब जो मेरा अंतिम जो रहता है एक स्लोगन कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत लाएं और धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए, क्योंकि जो यहाँ धरती के रहवासी हैं, जो उनकी वाइब्रेशन है, जो उनकी ऊर्जा है, वही धरती की ऊर्जा होती है। प्रभु वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्रह्म प्रचार को बढ़ाने में आप लोग सहयोग कीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।